आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेसिक कोर्स के इस क्लास में। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसटेक। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कंप्यूटर कोर्स का पूरा जानकारी मिलेगा। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊंगा जैसे कि बीसीसी कोर्स का पूरा फुल कोर्स बताऊँगा, डीसीए कोर्स का बताऊँगा, एडीसीए का बताऊँगा, टीचर ट्रेनिंग का बताऊँगा, इंटरनेट बताऊँगा और भी जो भी कंप्यूटर से संबंधित काम करने का होता है सारा कुछ आप सबको बताने का कोशिश करूँगा। इस YouTube चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मेरा YouTube पर पहला कंप्यूटर कोर्स का बेसिक क्लास है। यदि आप बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो और भी अच्छे तरीके से आप कंप्यूटर सीख सकते, समझ सकते, जल्दी से आपको कंप्यूटर सीखने का मन करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंसान के दिए गए काम को तेज़ी और सही तरीके से करता है, जैसे हिसाब किताब करना, लिखना, फ़ोटो बनाना, गेम खेलना, इंटरनेट चलाना। ये सब काम आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें आप जिस तरीके का काम करवाना चाहते हैं उसी तरीके का आपको सॉफ्टवेयर डालना है और आपका काम बन करके रेडी हो जाएगा। अब आगे हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसने बनाया। तो कंप्यूटर बनाने वाले जो है चार्ल्स बेबेज है, जिनको पूरा दुनिया इनके नाम से जानते हैं और फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है। सबसे पहला जो देश है कंप्यूटर बनाने वाला वो अमेरिका है, जो कि 1945 में बनाए थे। और चार्ल्स बेबेज का एक आइडिया था, उनका एक प्रोजेक्ट था जिस पे वो काम कर रहे थे और उस समय में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके कारण से उनका जो काम पूरा सफल नहीं हो पाया था। उस काम को आगे बढ़ाने का ये दोनों वैज्ञानिक काम किया और फाइनल जो 1945 में अमेरिका को कंप्यूटर दिए। उसके बाद से पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में कंप्यूटर चलना शुरू हो गया और यही तीनों का बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर के जगत में। और सबसे पहले हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। COMPUTR, जो कि कंप्यूट वर्ड से बना हुआ लैटिन भाषा कंप्यूटर से कंप्यूटर बना हुआ है। C फॉर कॉमन होता है, जिसका हिंदी होता है सामान्य। O से ऑपरेटिंग संचालन, M से मशीन होता है, P से पार्टिकुलरली होता है विशेष रूप से, U फॉर यूज फॉर टेक्निकल पर्पज से हम इसका यूज करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर यदि आप सीख लेते हैं तो काम को और भी ज़्यादा तेज़ी से आप कर सकते हैं। बड़ी जानकारी सुरक्षित करता है, उसका सही और जल्दी निर्णय लेने में मदद करता है, दुनिया से जुड़ने का जरिया है, पढ़ाई और ज्ञान के लिए आवश्यक है, व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इसका योगदान है, मनोरंजन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अधिकतर काम मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज के ज़माने में ज़्यादातर ऑफिस, स्कूल, बैंक और दुकानों में कंप्यूटर पे ही चलती है। रोजगार के मौके कम हो सकते हैं, जैसे कि नौकरियाँ बहुत ऐसा होता है जो कि आपको कंप्यूटर जानकारी देगा तभी मिलेगा। बिना कंप्यूटर सीखे नौकरी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आपको काम मिल भी जाता है, अगर आप कंप्यूटर सीखे हुए रहिएगा तो उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम मिलेगा और आपका जो है काम करने का थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। जानकारी तक पहुंचना कठिन हो जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको जानकारी पाना है, यदि आप कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल सही तरीके से चलाना जानते हैं, आसान तरीके से आप उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। समय और मेहनत ज़्यादा लगता है, दुनिया से आप पीछे रह सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सीखने के फ़ायदे, अच्छी नौकरी मिल जाता है, काम जल्दी और सही होता है, इंटरनेट से दुनिया से जोड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, बैंकिंग बिजनेस और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, मनोरंजन के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके साथ ही साथ यदि हम कुछ भी सीखना चाहें तो भी हम कंप्यूटर से अनलिमिटेड कुछ भी सीख सकते हैं। कंप्यूटर किस तरीके से आप सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आता है वो आता है आपका यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो सिर्फ सीखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर सीख पाइएगा। जैसे आपका टाइपिंग इसकी स्पीड वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जान पहचान में जो भी कंप्यूटर पहले से सीखा हुआ है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। फिर वापस हम यहाँ पे कहाँ से कंप्यूटर सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दिए हैं। जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में और भी कई प्राइवेट प्लेटफॉर्म में इसकी जगह से आप जुड़ करके आप अपनी कंप्यूटर स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जहाँ पे भी आप सीखने के लिए जा रहे हैं
वहाँ पे आपको पहले कुछ फीडबैक लेना है, जो भी पुराना स्टूडेंट है उससे आपको लेना है। और वहाँ पे जो कोर्स का बजट है वो भी आपके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आप कोर्स ज्वाइन कर ले जिसमें कि एक बार फीस दे दे, उसके बाद फिर आगे आपको फीस जमा करने का ही पैसा नहीं मिले, तो फिर आपका पैसा जो वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा। तो आपको ऐसा कोर्स सिलेक्शन करना है जो कि आप सही तरीके से कर पाए, तो उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए, पूरा पैसा उसका जमा कर पाए, तभी जा कर के आपको कोर्स ज्वाइन करने में बेनिफिट है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट क्या वैलिड है या फिर अनवैलिड है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में देखना है। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे देश भर में चलाया जाता है, जैसे NIT है, डोएक है, ITI है, CDEC है, इग्नू है। इन सभी यूनिवर्सिटी से आप जो है कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो आपके राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कई कंप्यूटर कोर्स चलवाया जाता है, जिसकी मदद से भी आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते कंप्यूटर सर्टिफिकेट का हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट मेरा असली है या फिर नकली है। इसको देखने के लिए आपसे को बहुत ही आसान तरीके से समझना होगा। जैसे आपके हाथ में दो 100 रुपये का नोट दे दे, एक नकली दे दे और एक असली दे दे, तो दोनों में आप किस तरीके से डिफरेंट चेक कीजिएगा। सेम उसी तरीके से आपको किसी भी सर्टिफिकेट को भी चेक करने में होता है। सबसे पहले तो आपको क्वालिटी से ही पता चल जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। उसके बाद उसके ऊपर में जो वेबसाइट वगैरह दिया हुआ रहना चाहिए, ताकि ऑनलाइन कहीं से भी आपका सर्टिफिकेट जो वो वेरीफाई हो सके। इस तरीके से आप किसी भी सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि असली है या फिर नकली है। कंप्यूटर सीख करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी आप सबके साथ में साझा की। जैसे डेटा एंट्री करने का काम कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीखिएगा तो आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ काम है जो आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। कोर्स कौन सा आप सीख सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे आपसे को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है आप किस फील्ड में कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं। यदि आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको डिजाइनिंग सीखना चाहिए। अगर आप डिजाइनिंग के अलावा यदि आप कुछ भी और काम करना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करना है या फिर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है, तो वही चीज़ आप प्रॉपर तरीके से सीखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा और आपको सहूलियत भी होगा। लेकिन कोई भी कोर्स अगर आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बेसिक करना ही होगा, तब जाकर के आप आगे का कोर्स सही तरीके से कर पाइएगा। उसके बाद कंप्यूटर सीखने के लिए कितना एजुकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर में भी हम यहाँ पे फोकस किए हैं। तो आपका कम से कम 5 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक भी अगर आप आते हैं तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। 10वीं या फिर 12वीं क्लास के लिए भी कहीं के भी कुछ भी कोर्स कीजिएगा तो वहाँ पे मांगा जाता है। तो कोर्स इसलिए पूछा जाता है ताकि वहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताएगा सही तरीके से आप लिख पाइएगा, समझ पाइएगा, इसीलिए जो है एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा। हालांकि कंप्यूटर सीखने के लिए आपको एजुकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप काम चलाओ के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस से भी कंप्यूटर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हालांकि आगे अच्छे तरीके से कंप्यूटर सीखने के लिए, काम करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मायने होता है। बिना एजुकेशन का आप कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप जो भी कोर्स कीजिएगा उस कोर्स के लिए कितना आपका चार्ज होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तहत आप सबको बता रहे हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि मान के चलिए कि जो बेसिक कंप्यूटर कीजिएगा 3000 से 10,000 आता है, प्रोग्रामिंग के लिए 5 से 20 आता है, वेब डिजाइनिंग के लिए 5 से 15, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए 8 से 25, डिजिटल मार्केटिंग के लिए 10 से 30, डाटा एंट्री के लिए 2000 से 7000। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर में डिपेंड करता है, सिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो आप कंप्यूटर जो कोर्स कीजिएगा उसका यहाँ पे फीस निर्धारित आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर फील्ड में बड़े लेवल में कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके से कॉलेज डिग्री कोर्स कर सकते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। तो कंप्यूटर कोर्स दो तरीके का होता है। एक होता है जैसे आप 10th या 12th के, उसके बाद यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि DCA टीचर ट्रेनिंग, ADIT, या फिर आपके लोकल में जो भी कंप्यूटर कोर्स चल रहा होता है वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर फील्ड में प्रॉपर कॉलेज डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज से ही कोई भी कॉलेज डिग्री कोर्स करना होगा, तब जाकर के आप कंप्यूटर फील्ड में आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे कि BA के बाद, जैसे कि आप 12th करते हैं उसके बाद BA करते हैं, BA नहीं करके आप BCA वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको फिर से यहाँ पे हम बता दिए फील्ड के यहाँ पे कोर्स के बारे में। अब यहाँ पे अभी के समय में जो भी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया,
सर्वर कंप्यूटर हो गया, तो ये सब कंप्यूटर है जिसका आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि एटीएम जो है उसमें भी कंप्यूटर ही लगा होता है। कंप्यूटर को किस तरीके से हम चालू कर सकते हैं, कंप्यूटर चालू करने के लिए हमारे पास में क्या सब चीज़ रहना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे आप सबको समझाए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू के साथ में आपका मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, बिजली होना चाहिए। तब जाकर के आप अपने सीपीयू को ऑन कीजिएगा और आपका कंप्यूटर जो वो चालू हो पाएगा। और यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं स्टेप दिया हुआ। स्टेप पहले स्टेप में जो आपका सीपीयू है उसको आपको बिजली बोर्ड से कनेक्ट करना है, जो आपका मॉनिटर है उसको बिजली बोर्ड से कनेक्ट करना है, आपका माउस है, कीबोर्ड है, उसको आपको सीपीयू के पीछे में जो आपका यूएसबी रहता है फिर आगे में उसके साथ में आपको कनेक्ट करना होगा। तब जाकर के आप अपने कंप्यूटर को चालू करके उसमें आप काम कर सकते हैं। जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको आप बिना लाइन का भी आप चालू कर सकते हैं। इसमें बैटरी बैकअप भी होता है, कहीं पे भी आप चला सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन, यहाँ पे तीनों का हम यहाँ पे एग्जांपल आप सबको दिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो डेस्कटॉप आप सभी को बता दिए, ये एक फिक्सेबल आइटम होता है। किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में एक बार लगा करके छोड़ दीजिएगा तो उसी जगह पे आप काम कर सकते हैं। लैपटॉप जो होता है एक तरीके से जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है वैसा ही आपका लैपटॉप होता है। इसको आप किसी जगह पे लेके जा सकते हैं, बिना लाइन का भी 3-4 घंटे तक आप काम कर सकते हैं। ऑल इन वन, जिस तरीके से आपका मॉनिटर होता है, एलसीडी होता है, वही चीज़ आपका ऑल इन वन होता है। ऑल इन वन जो है ये भी फिक्स डिवाइस है। और डेस्कटॉप को चलाने के लिए भी आपको बिजली का ज़रूरत पड़ेगा, ऑल इन वन को भी चलाने के लिए बिजली का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता है। उसके अलावा यदि आप लैपटॉप को भी चलाना चाहें तो उसमें आप बिना किसी बिजली के भी आप चला सकते हैं। इसमें किसी भी डिवाइस को अलग से आपको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें अलग से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ज़्यादा काम करना है, फास्ट काम करना है तो आप इसमें कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, बड़े स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जानकारी देना चाहते हैं यदि आप ये तीनों चीज़ खरीदना चाहते हैं तो किस तरीके से खरीद सकते हैं। डेस्कटॉप में 2 तरीके का डेस्कटॉप होता है, एक होता है ब्रांडेड, दूसरा होता है असेंबल। यदि आप ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये आएगा। वहीं पे यदि आप असेंबल करवाते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार यानी कि 8 से हज़ार रुपये में भी आपका डेस्कटॉप बन जाएगा। और जो लैपटॉप होता है ये आपको किसी न किसी ब्रांड का ही खरीदना होगा, ऑल इन वन भी किसी न किसी ब्रांड का ही खरीदना होगा, ये दोनों असेंबल नहीं होता है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो विकल्प आपके पास में है, रिपब्लिश वाला आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर ऑल इन वन खरीद सकते हैं। ये रिपब्लिश क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं, तो बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है कि 500, 1000, 2000 कंप्यूटर एक साथ में लगाया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा दिन तक उस कंप्यूटर में काम नहीं होता है। कंप्यूटर है सब में से हार्ड डिस्क निकाल करके उस कंप्यूटर को किसी न किसी एजेंसी के थ्रू से बेच दिया जाता है और वही कंप्यूटर मार्केट में सप्लाई होता है। यदि आप रिपब्लिश कंप्यूटर लेते हैं तो आपको आधे कीमतों पे मिल जाएगा। यदि 50,000 का सामान है तो आपको 20,000 तक में मिल जाएगा। उसका भी बहुत ही अच्छा लाइफ होता है। और जो भी दुकान वाले से लीजिएगा वो भी अपने तरफ से तकरीबन साल भर का भी आपको वारंटी वगैरह ले सकता है। ये होता है कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दिए। कंप्यूटर बंद करने का जो सही तरीका है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर में जो भी काम किए रहते हैं, कर रहे होते हैं, उसको पहले आपको बंद कर देना। तब जाकर के आपको प्रॉपर स्टार्ट मेन्यू में जाकर के शटडाउन का सिलेक्शन करना है। डायरेक्ट आपको स्विच से कभी भी बंद नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट स्विच से बंद करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इससे आपका डेटा नुकसान हो सकता है, फाइल क्रप्ट हो सकता है, हार्डवेयर आपका ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कंप्यूटर को बंद कीजिएगा सेटिंग के माध्यम से ही बंद करना। जब आप सेटिंग के माध्यम से बंद करते कंप्यूटर को तो जब आप बंद करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है, स्विच यूजर, साइन आउट, शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट। तो स्विच यूजर क्या होता है, जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा यूजर आईडी बनाए हुए रहिएगा, 4 यूजर आईडी हम बनाए हुए, जैसे कि हमारे पास में एक कंप्यूटर है, 4 आदमी काम करने वाले हैं, तो चारों के नाम से अलग अलग आईडी बना देंगे ABCD। अब यहाँ पे हम जैसे डी में काम कर रहे हैं, ए वाला आ गया है, हमको क्या करना होगा, कंप्यूटर से उठना होगा। तो हम स्विच यूजर पे क्लिक करेंगे तो जितना भी यूजर बना हुआ सब दिखाई देगा। अब किसी दूसरे यूजर में जो भी काम करना चाहेगा वो कर सकता है। अब यहाँ पे साइन आउट क्या होता है कि साइन आउट जैसे मान के चलिए कि हम एक आईडी में काम कर रहे हैं, हमको सारा आईडी देखना है तो साइन आउट करेंगे तो हमने कंप्यूटर में जितना भी आईडी बना हुआ सब दिखाई देगा। शट डाउन का मतलब होता है जब हमको कंप्यूटर में काम नहीं करना होता है तब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। रीस्टार्ट मतलब होता है कि मेरा कंप्यूटर कभी कभार क्या होता है कि सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो वैसे समय में हमको क्या करना है कि हमको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने कोशिश करने की, जो भी आप काम कर रहे होते हो पहले उसको सेव कर लेना है। और हाइबरनेट होता है जिससे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
अगर आप चाहते कि अगले दिन जब भी आप काम करने के लिए बैठे तो जो काम अभी तक आपका जितना किया हुआ है उसी जगह से आपको स्टार्ट मिले, तो आप हाइबरनेट का यूज कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे होते हैं आपको स्क्रीन पे ही छोड़ देना है और हाइबरनेट कर देना है। जब दोबारा कंप्यूटर चालू कीजिएगा तो वो आपका काम उसी जगह पे मिलेगा। आप यहाँ पे स्विच लीडर का मतलब क्या होता है, साइन आउट का मतलब क्या होता है, शटडाउन का मतलब क्या होता है, उसका रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है, सभी के बारे में आपको बता दिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, आप एक नोटबुक बना सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इस तरीके से दोस्तों कंप्यूटर बेसिक का ये मेरा पहला वीडियो था और ये वीडियो एंड करने का बारी आ चुका है। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं आपसे भी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।